आप सभी का एचडी क्लासिक के यूट्यूब चैनल में उम्मीद करते हैं कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओआर का आज आपका फॉर्म का लास्ट डेट है। अब देखिए जो आपके पास समय बचा हुआ है, मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम 60 दिन का समय बचा हुआ है, क्योंकि अभी ये लोग पीएस का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे और इसके बाद ये लोग जो है साथी आपके आरओ और एआरओ का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके पास 50 से 60 दिन का समय बचा हुआ है। अब इस 50 से 60 दिन में इतना लंबा ब्रॉड सिलेबस है, कवर करना है। कैसे कवर किया जा सकता है, किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले कवर करें, किस पर ज्यादा फोकस करना है, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये पूरा एनालिसिस किया गया है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लिख करके आपको गुमराह करें या हम आपको ऐसे बता दें कि 2 दिन में आप इतना पूरा कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जो सच है, जो पूरा हमने एनालिसिस किया, आपके पूरे पीवाईक्यू को हमने देखा, एनटीए के जो ट्रेंड होता है हमने उसको अच्छे से साथ ही एनालिसिस किया, साथ में थोड़ा सा इससे ऊपर उठ करके जो हमारे यूपीपीएससी लेवल के एग्जाम होते हैं उस पर भी हमने एनालिसिस किया है। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, तो इसमें मैंने 8 से 10 घंटे खपाया अपना, है ना। तब जाकर के मैं एक टॉपिक पर भी डिस्कस कर पाया, वो है आपका इतिहास का। इसके बाद इसी तरह से आज शाम को मैं एनालिसिस पूरी तरह से कर रहा हूँ। ज्योग्राफी में कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसे हम पढ़ सकते हैं, उस पर हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस मार के इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे और साथ ही साथ में इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आपका काम आगे चलता रहे, ठीक है। अब देखिए समझते हैं कि दरअसल हमारे पास जो ये 60 दिन का समय बचा हुआ है, इस 60 दिन में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। तो आप 20-20 दिन का अपना पूरा टारगेट रखिएगा। हमारा जो टारगेट है वो 3 स्टेप में चलना चाहिए। पहला जो 20 दिन का टारगेट है, सेकंड आपका 20 दिन का टारगेट है और तीसरा भी आपका एक 20 दिन का टारगेट होना चाहिए। और कोई विषय मत लेकर चलिएगा, वरना कंफ्यूजन ही बनेगा और आप डिस्टर्ब रहेंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए पहला जो स्टार्टिंग का 20 दिन का टारगेट रहेगा, अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेट जो हिस्ट्री के जो पोर्शन है साथी, वहां से 15 से 20 क्वेश्चन आने हैं और जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है साथी सेम एज वहां से भी आपका 20 से 25 क्वेश्चन बनेगा। आप जानते हैं कंप्यूटर का जो सेशन है साथी ये 25 क्वेश्चन बनेगा। इंग्लिश को हमने क्यों रखा है, हालांकि इंग्लिश का इस बार स्टेज 1 एग्जाम में इंग्लिश का वैल्यू थोड़ा सा कम ही रहेगा क्योंकि स्टेज 2 में है, लेकिन ये भी कोई कहने वाली बात नहीं है कि ये आयोग है कुछ भी कर सकता है। तो 15 से 20 क्वेश्चन भी अगर मूड बना लिया तो रख सकता है, 25 क्वेश्चन भी बना सकता है, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश को हमें फोकस करना है क्योंकि हमें स्टेज 2 भी देखना है। तो इंग्लिश तो पक्का लेकर चलना है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो ये जो 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, अगर हम देखें कितना भी कम मान के चले साथी, तो ये तीनों पोर्शन आपका 45 से 50 प्रश्न कवर करेगा। एक बहुत ही मेजर टॉपिक होता है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से आप देख लेते हो तो 45 से 50 क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, 45 से 50 अंक आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले स्ट्रेटजी बनाएंगे हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, शाम को हम अपलोड कर देंगे ज्योग्राफी में, उसका अपलोड करेंगे कंप्यूटर में क्या पढ़ना है। बस आप अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया होगा तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लेना, ताकि जब तक मैं इस पूरे खत्म नहीं कर दूंगा, चाहे मुझे 8-10 वीडियो बनानी पड़े, तब तक मैं इस पर कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूंगा और कोशिश करूंगा 2 से 3 दिन में। जैसे आज तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको पूरा बना दूं इन तीनों टॉपिक पर, ठीक है। पर एनालिसिस करने में टाइम लगता है साथी, है ना। देखिए अब हम बात करेंगे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आप करें क्या। पहली बात तो याद रखिएगा हिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है, और कुछ भी कोई भी किताब लेकर के मत आइएगा। आपके पास अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। क्विक रिवीजन करके एक बुक आती है दृष्टि आईएएस का, ठीक है। क्विक रिवीजन करके एक बुक आती है दृष्टि आईएएस का, आप उसे ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई और बुक हो लाइक लूसेंट हो तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लूसेंट को भी फॉलो कर सकते हो। पर अगर आपके पास ये थोड़ा मिल जाता है तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। और अगर आपके पास और भी कोई है किताब इतिहास का तो प्लीज आप हमें कमेंट करिएगा, अगर वो सुटेबल होगा तो देन आई विल रिप्लाई यू, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा कि हिस्ट्री आपने कंप्लीट कर रखी है। अब देखिए हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। जैसे हिस्ट्री में जो पहला यूनिट होता है साथी वो पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता से है। अब इसमें आप पाषाण काल पूरी तरह से स्किप कर सकते हो, मतलब इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना है ही नहीं, है ना, क्योंकि बहुत ही समय से यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, पर अभी क्वेश्चन नहीं बन सकता। एक क्वेश्चन पाषाण काल से हमसे पूछा जा सकता है और मैं तो सपने में आपसे बता सकता हूँ देख करके कि ये क्वेश्चन पेपर में आपके बन जाएगा। वो है कि उत्तर प्रदेश में कुछ पाषाण कालीन स्थल है और आपसे कहेगा कि भाई ये बताओ इनमें से उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल है। तो भाई साहब ये वाला पॉइंट आपको फोकस, जो रेड किया हूं ना इसको तो पक्का याद करके जाना है। यानी जो पाषाण काल के स्थल है उसको तो आप रट के जाओ, लेकिन साथ साथ में उत्तर प्रदेश में जो पाषाण काल के स्थल है आप उसको भी साथ ही रट के जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ में हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है, जो स्थल जैसे एक तरफ आप ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा स्थल और एक तरफ लिख दीजिएगा खोजकर्ता और दूसरी तरफ लिख दीजिएगा नदी। मैंने यहाँ पे नदी नहीं लिखा है तो साथ ही आप नदी हेडिंग पे डाल दो, ये आप ऐसी तरह, ठीक है।
और सेकंड चीज, हड़प्पा सभ्यता में जो अवशेष मिले हुए हैं आप उनका लिस्ट बना लो, कौन सा अवशेष कहाँ से मिला हुआ है। और तीसरा एक हेडिंग आपको यहाँ पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो उद्योग और वाणिज्य है इसको देख लेना है। क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से एक ही पॉइंट में बन सकता है, उत्तर प्रदेश में पाषाणकालीन स्थल हड़प्पा सभ्यता से सवाल बने इस बात पे पूरा ही संदेह है, पर इन तीनों टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं तो कोई क्वेश्चन इससे बाहर बनेगा नहीं हड़प्पा सभ्यता से, है ना। ये एक्सपीरियंस है भाई 10 साल से पेपर का, ठीक है, ऐसा हल्के में नहीं लेना, ठीक है। अभी देखो सेकंड टॉपिक है क्या, वैदिक काल। तो वैदिक काल में क्या पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना तो वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे महाजनपद जो होते हैं और उनकी राजधानी वो पढ़ना है, उसके शासकों के बारे में पढ़ना है। बौद्ध धर्म जैन धर्म की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म के जो साहित्य है उसे पढ़ना है, बौद्ध धर्म में जो संप्रदाय है उसके बारे में पढ़ना है, ऐसी तरह से जैन साहित्य पढ़ना है, जैन धर्म के जो तीर्थंकर उनको जानना है, ठीक है, इनके जो चिन्ह होते हैं तीर्थंकर उनको पढ़ लीजिएगा। जैन धर्म के संप्रदाय देखिए जो रेड किया गया है ना उसे आप 100% साथ ही पढ़ के जाएगा। इसी तरह से मौर्य और मौर्योत्तर काल में ध्यान रखेंगे, वैसे तो मिलेगा बहुत सारा पचारा, पर अपने को सब कुछ ज्ञान नहीं लेना है, हल्का फुल्का मौर्य काल के जो अधिकारी हैं इनको आप रट्टा मारिएगा, सिर्फ रट्टा मारिएगा, जैसे जितने भी अधिकारी हैं, पौतवाध्यक्ष हैं या कर वसूलने वाले अधिकारी हैं, इन सबको पूरा एकदम लिस्ट बना के रट्टा मारिएगा। साथ में थोड़ा सा अंतिम में आप व्यापार और वाणिज्य देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से सवाल अभी बना नहीं है, पीसीएस में पिछली बार सवाल बना था, मतलब समझिए कि सवाल शायद ही बने, पर देखना जरूरी है, ट्रेंड है, हो सकता है एक आध सवाल बना दे। पर ये जो अशोक के शिलालेख है, स्तंभ लेख, गुहालेख, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा, तो इसे आप बहुत अच्छे से कर लेना। और ये आपका डे 4 यानी चौथे दिन कवर करना है। ये साइड में लिखा है ना, ये आपका दिन है, और 20 दिन में आपको अभी इतिहास का बता रहे हैं, फिर इसी तरह से आपको ज्योग्राफी का बताएंगे, फिर कंप्यूटर का बताएंगे। ये 20 दिन का ये शेड्यूल चल रहा है साहब, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल को लेकर के, तो गुप्त काल के जो शासक हैं और जो उन्होंने उपाधि धारण करी हुई है, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त हो गया, ठीक है, स्कंदगुप्त ने 12 आदित्य की उपाधि धारण करी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से ये इन लोग को देखना है। गुप्त काल के जो शिलालेख हैं इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि फला शिलालेख से क्या किसके बारे में मिलता है, जैसे नागनिका का शिलालेख हो गया, ठीक है, यज्ञश्री के बारे में जानकारी, तो ये सब चीजें ध्यान से रखना होगा। गुप्तोत्तर काल के जो साहित्य हैं, जो भी गुप्त काल के ही जो साहित्य स्थापत्य हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विज्ञान पर ध्यान रखेंगे, जैसे आप जानते हैं कि क्षणपक हुए, वाराहमिहिर हुए, ये सब जो है गुप्तोत्तर काल में देखने को मिलते हैं, तो वो देखेंगे वो किससे संबंधित हैं, ठीक है, और उनके क्या क्या विजन रहे, ठीक है, उन सबको आप प्लीज एक बार देख लेना, वहां से क्वेश्चन बनता है। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट को देखेंगे तो इनके द्वारा जो स्थापत्य बनाए गए, बस हम उस पर फोकस करेंगे। इनके बीच में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ करता है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष ये लोग कैसे किए। पर इनके जो मंदिर स्थापत्य हैं वो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में 99% उम्मीद है कि मंदिर स्थापत्य से ही क्वेश्चन पूछे जाए, बाकी कोई क्वेश्चन यहाँ पे। कन्नौज को लेकर के ये लोग लड़ते रहते थे, यही क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, और कोई क्वेश्चन जल्दी बनता नहीं यहाँ से, ठीक है। अरबों का सिंध पर विजय कब हुआ, ये सवाल अभी बनना है नहीं। मोहम्मद गौरी का जो जिस तरह से तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध हो गया, इस तरह से जो युद्ध हुए हैं उस पर थोड़ा सा एक हल्का सा शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। मतलब ये जो आपका 6वां दिन है ये पूरा 1 घंटे का है, समझिए, बस ये टॉपिक आप फोकस करना, बाकी देख लिया जाएगा, ठीक है। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, प्लीज आप इसको पढ़ के जाना, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन 100% यहाँ से देखने को मिलेगा। इसके जो संस्थापक है उसको ध्यान रखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की जो इकोनॉमी है उसको ध्यान रखिएगा, साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, बहमनी साम्राज्य कैसे बना, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इन पर आपको डिटेल जानकारी रखना है, ठीक है, इन पर आपको विस्तृत रूप से जानकारी रखना है, इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, उस पर आप उसको देख लेना, ठीक है। इसके बाद साथ ही सल्तनत काल पे हम लोग आ जाएंगे, सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं साहित्य को लेकर के, कि सल्तनत काल के क्या स्थापत्य क्या साहित्य हैं वो आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। मुगल मतलब जितने भी स्थापत्य हैं, जितने भी साहित्य हैं, इन सबको आपको कवर करना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे मुगल काल को लेकर के। मुगल काल में भी ऐसे ही आपको अकबर के बारे में डिटेल में पढ़ना है, शेर शाह सूर्य और औरंगजेब के बारे में ज्यादा जानकारी रखना है, बाकी इनके बारे में विस्तृत जानकारी, बाकी सल्तनत काल की साहित्य और स्थापत्य पर आपको डिटेल जानकारी रखना है एकदम बढ़िया से। इसके बाद साथ ही ये सभी जब आप 10 पूरा कंपाइल करिए तो आप टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट आप देख सकते हैं मार्केट में, अगर आपको कोई किताब मिले तो आप ले लीजिएगा, मार्केट से ही आप एक पूरा किताब ले लीजिएगा, क्योंकि इस दिन आपको फुल लेंथ टेस्ट बैठ करके देना है। 200 क्वेश्चन ऐसे OMR सीट आप ले लीजिएगा, आप एक समय सेट करिएगा कि 200 क्वेश्चन आपको गोला भरना है साहब, है ना। 200 क्वेश्चन का ऐसे OMR सीट ले लीजिएगा और अपना इसको प्रिंट करा लीजिएगा, और यहाँ से आप अपना लाइब्रेरी में बैठ करके, घर पे बैठ करके, जहां भी बैठ करके आप पूरा 3 घंटे का एक टेस्ट दीजिएगा, जिसमें 200 सवाल साथ ही शामिल होंगे। और इस तरह से आप डे 1 से डे 9 तक के जितने टॉपिक हैं, यहाँ से ये टॉपिक आपका गलत नहीं होना चाहिए,
इस बात को आपको फोकस करना है। अगर आप चाहते हैं तो हमारे साथ भी, अगर आप चाहें टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे अभी तो इस पर मैंने तुरंत जस्ट विचार किया जा रहा है। इस पर आप क्या पा सकते हैं कि हम आपको एक OMR शीट देंगे, इसमें 200 खाने बने होंगे जैसे आपके पेपर में बने होता है, ठीक है। आप एक ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, एक ग्रुप को ज्वाइन करिए, जहां पे जैसे ही आपका ये 10वां दिन आएगा, है ना, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर आपको सेंड कर देंगे, जिनमें टॉपिक 1 से टॉपिक 9 तक के सारे जितने भी पॉइंट हमने आपको बताया उनसे रिलेटेड क्वेश्चन शामिल होंगे, टोटल 200, ठीक है। आपको हम क्वेश्चन पेपर सेंड कर देंगे, आप उसे सॉल्व करिएगा, फिर उस क्वेश्चन पेपर का हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके भी सॉल्व करके आपको भेज देंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन तकरीबन 100 पेज का हो जाएगा, ठीक है, और उस 100 पेज में अगर आपसे कुछ छूटता रहेगा तो वो सब उसमें शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस टेस्ट सीरीज को, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, अगर आप चाहें तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं साहब। तो आप देख सकते हैं इतिहास में 2 टेस्ट यहाँ पे कवर किया जा रहा है, तो ऐसे ही ज्योग्राफी में भी 2 टेस्ट हो जाएगा, है कि नहीं है। मतलब इसमें बहुत क्रिप्स पॉइंट लिखा रहेगा, टू द पॉइंट लिखा रहेगा, ऐसा नहीं पूरा ज्ञान दे देंगे आपको, नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए साहब आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ये नंबर दिया है 8881716810, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि देखिए बहुत ज्यादा लंबा है भाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड इकोनॉमिक, फिर करंट अफेयर, ये बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है, तकरीबन मुझे लगता है कि 15 से 20 टेस्ट तो हो ही जाएगा, फिर कंप्यूटर भी इसमें शामिल है साहब, ठीक है। 20 से 20 टेस्ट के आसपास में आपका हो जाएगा, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारे पुराने मेंबर हैं, जो पेड ग्रुप ज्वाइन किए हैं, उनका कोई फीस उस इसमें नहीं लगेगा, पर जो नए मेंबर हैं उनके लिए भी वही सेम ही फीस रहेगा साथी, है ना, फीस में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुराने मेंबर का भी इतना ही चार्ज लगा था, इससे ज्यादा ही वो लोग दिए बेचारे, नए मेंबर का ये भी। जो लोग ऐप पर जो लोग कोर्स लिए थे, मतलब टेस्ट सीरीज लिए थे, ठीक है, वो लोग जितना पैसा वो लोग पेड किए होंगे उतना पैसा इनमें उन लोग का माइनस कर दिया जाएगा। कहने मतलब कि मैं एक्स्ट्रा एक पैसे किसी फालतू का नहीं ले सकता भाई, सवाल ही नहीं होता। तो जो लोग पेड टेस्ट में ज्वाइन किए थे वो लोग प्लीज हमें मैसेज कर दीजिएगा, सर हमने फॉर्म सबमिट कर दिया है, इस वाले टेस्ट सीरीज में आपको ऐड कर दिया जाए, ताकि आपको ये टेस्ट वहां पे मिलता रहे साथी, है ना। और जो लोग ऐप पर टेस्ट लिए हैं वो लोग भी अपना मैसेज कर ले, सर कि हमने जो भी पैसा आपने दिया, 199 दिया, किसी ने 399 दिया, तो जितना भी आपने पैसा पेड किया होगा उस 500 में उतना तुरंत हम आपका माइनस करवा देंगे और आपको इस वाले टेस्ट वाले में ऐड कर देंगे। इसमें फायदा सबसे ज्यादा क्या होगा कि डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, और जो आपको ये टॉपिक है, ये टॉपिक आपका तो तैयार हो जाना है, और इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी बन जाएगी अगर आपने फॉर्म डाला है तो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं फीस बहुत महंगा है, तो यार यकीन मानिए इतना मेहनत तो कोई करता नहीं है यूट्यूब पर, ये भी नहीं कोई बनाएगा, जो मैं आपको ये पूरा स्ट्रेटजी बना के दिया हूँ ये भी कोई नहीं बना के देगा, आप देख लो पूरे यूट्यूब पे ढूंढ करके, है ना, बाकी आपकी मर्जी। देखो इसी तरह से आपको क्या करना है ना, डे 11 से लेकर के डे 20 तक, देखिए हमने इसमें 10 दिनों के अंदर पूरा का पूरा आधुनिक भारत कवर कर रखी है। आप प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, चूंकि टेलीग्राम बंद है तो मैं इसको यहाँ पे सेंड नहीं कर सकता, मैं इसे एक बार छोटा इस तरह से कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक एक टॉपिक जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और एक बार साथ ही इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक एक टॉपिक करके आप अपना शुरुआत करिए, और फिर समय से टेस्ट दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि पैसा अभी बहुत ज्यादा नहीं है तो आप 2 किस्त में जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यार, हमारे यहाँ तो ऐसे लोग आते हैं बेचारे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप मैसेज करें, अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो पैसे की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी जिंदगी में यार। अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो हम तो थोड़ा बहुत हेल्प कर ही देंगे, ठीक है, लेकिन यार जमा कर देना, ठीक है, बाकी मुझे अपने पास से देना पड़ता है, बहुत दिक्कत हो जाता है भाई, है ना। तो ये चीजें हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको अप्लाई करिए। चलिए मिलते हैं आपसे हम ज्योग्राफी वाले शाम के सेशन में। हम ज्योग्राफी आज पूरा देख रहे हैं, पीवाईक्यू वगैरह सब मंगा लिए सामने, कम से कम 6 से 8 घंटा समय देंगे, उसके बाद आपसे हम डिस्कस करेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद।